हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्च। शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, इज ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। ये एक 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर सेल्स के बारे में पढ़े थे, सेल्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे एक सवाल का जवाब पूछा था। आपने बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप और भी उसका आंसर दे और अच्छा आंसर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको इससे पहले के सारे लेक्चर समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, 1-to-1 सेशंस, और आप हमको डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो हमसे अगर आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, आप ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए टेलीग्राम, कोई फीस वगैरह नहीं है इसके अंदर। और साथ ही साथ आपका सपोर्ट हमको यूट्यूब पे भी बताए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने जैसे कमेंट में हम कोई आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो के दौरान, उसका आप आंसर हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो अब क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम हमें जानना है। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम क्या रहते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन बहुत सारे एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है ना। अब हमारे बॉडीज के अंदर देखिए, आपने देखा होगा कि अब मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, मेरा हैंड मूवमेंट भी हो रहा है कि मैं स्लाइड्स को आगे पीछे कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। मेरा एक पूरा ग्रुप ऑफ फंक्शन, आप खेलते भी हो। ठीक है ना। आपके ग्रुप ऑफ फंक्शंस क्या है कि आप जब अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल में आपका लेग भी चलता है, आपके आइज भी चलता है। ठीक है ना, आपकी एयर्स भी चलते हैं, राइट। आपको पूरा कंसंट्रेशन गेम्स के ऊपर रहता है कि कौन आ रहा है, क्या कैसा बॉल आ रहा है, मैं क्या करूंगा। ठीक है। ये पूरा हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम, जो कि एक स्पेसिफाइड ग्रुप आपका जो करता है। ठीक है ना, ऑर्गन्स करते हैं आपके। ठीक है। अब वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम रहता है। ठीक है ना, बॉडीज के अंदर, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूरॉन्स, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, मस्कर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी करती है। ठीक है ना। अब डाइजेशन मतलब डाइजेशन, हाँ, खाना खाते हो तो उसे भी डाइजेस्ट करती है फूड। रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, राइट। ऐसे हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है ना। इससे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम सीखेंगे आज। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन मतलब कि हम क्या, जो सांस अंदर बाहर जो हमारी ब्रीदिंग रहती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे। इसके अंदर दो सब टाइप रहते हैं, जिसके अंदर रहता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है ना, जैसे हम इनहेल और एक्सेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। ठीक है ना। जैसे कि इंस्पिरेशन के भी मीनिंग है कि जैसे आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, ठीक है, आपको उसके जैसे बनना है। ठीक है ना, इंस्पिरेशन, कोई आपकी इंस्पिरेशन होगा। ठीक है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि हम आप इसे इनहेलेशन भी कह सकते हैं, इनहेल। ठीक है ना, इनहेल और एक्सेल सबसे इजी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बुक के लैंग्वेज है तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब इनहेलेशन मतलब क्या है कि हम एयर को लेते हैं, ठीक है, खास हम एयर्स को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। फ्रॉम विच ऑर्गन, हम नोज से लेते हैं। ठीक है ना, और हम हमारे कहाँ पर भेजते हैं, लंग्स के अंदर भेजते हैं। ठीक है ना। ठीक है, हम हमारे लंग्स के अंदर भेजते हैं। ठीक है ना, किससे भेजते हैं, ट्रैकिया से। ठीक है ना, जो कि एक विंड ओपनिंग है। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं अभी इनहेल कर रहा हूँ, इनहेलेशन कर रहा हूँ, मैं एयर ले रहा हूँ, ठीक है, और वो मेरे लंग्स में जा रही है, ठीक है, थ्रू ट्रैकिया। ठीक है ना। अब एक्सेलेशन, एक्सेलेशन क्या है कि जो बॉडी क्या करती है, आपको पता है कि बॉडी हमारी ऑक्सीजन लेती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेती है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्सेलेशन, दैट इज एक्सपीरेशन। ठीक है ना। अब इंटरनल रेस्पिरेशन, अब क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स।
and tissue fluid is called as internal respiration, ठीक है ना। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कैसा है कि अब मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ऑक्सीजन लूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, तो जो ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, और जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन टू कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, सो वही एक उसी को हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि इसके अंदर ये पूरे बॉडी के अंदर होता है। पहले हमने एक्सटर्नल देखे, फिर हमने इंटरनल देखे, इंटरनली क्या है, अब हम सेलुलर पे देख रहे हो, ठीक है ना, सेलुलर्स के अंदर कि सेलुलर्स के अंदर क्या रहता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करता है, ठीक है ना, ये डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न ऑक्सीडाइज विद, ठीक है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बनाते हैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, हमने इसके बारे में सुना था। और जो वेस्ट मटेरियल रहता है लाइक CO2 एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो जैसे CO2 और वाटर वेपर रहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ATP का जो शुगर फॉर्मेशन करने का रहता है, दैट इज, ये आपको ध्यान में रखना है, 6C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6O2, ठीक है ना, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी 38 ATP, ठीक है ना। सो अब इसके अंदर क्या है कि जो 6C6H12O6 जो है आपका, वो है आपका शुगर, ठीक है ना, ये जो रहेगा आपका शुगर रहेगा, दैट इज ग्लूकोज हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो रहता है 6O2, ये आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। और जो है आपको तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 6CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर आपको 6H2O जो कि वाटर है, और ये क्या है, ये एंजाइम्स है, ठीक है ना, ये ATP है, ठीक है, एनर्जी दिया उसने, ATP बनी। अब रेस्पिरेशन के अंदर फंक्शंस और ये क्या स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले नोज, ठीक है, नोज क्या रहता है कि जहाँ से आपका रेस्पिरेशन शुरू होता है, आप नाक से ही सांस लेते हो ना आपके, राइट। फिर उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब जो आपके नोज और थ्रोट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे फेरिंग्स। माउथ को भी ज्वाइन करते हैं, जैसे फूड पाइप और विंड पाइप को ही हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है ना, प्रेजेंट रहता है। और विंड पाइप मतलब जो जहाँ से आप बिगिन करते हो सैलो करना, ठीक है, सैलो खाना आप जहाँ से निकलना शुरू करते हो उसे हम विंड पाइप कहेंगे, ठीक है। लंग्स, लंग्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको बताऊंगा कि लंग जो रहता है वो कैविटी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है ना, और वो कैविटी का नाम रहता है थोरासिक, है ना, थोरासिक कैविटीज के अंदर आपके लंग जो रहते हैं वो ये रहते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम पार्ट ऑफ, एंड दे आर कवर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है ना, लंग्स। अब ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से आपने एयर लिया, ठीक है, लेट मी शो, ये यहाँ से आपने एयर इनटेक किया, ठीक है ना, ये आपके आपके पूरे गीत में जाएगा, विंड फ्लो में जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पर वो लंग्स में ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से जो रहेगा, यहाँ से वो एक्सचेंज करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड के ये होंगे, चेंज होगा, यहाँ पर ही होगा वो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं इसके अंदर आपके लंग्स, ठीक है ना। और फिर यहाँ से जो रहेगा वो वापस CO2 को बाहर लेके जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ठीक है, जहाँ से H2 ऑक्सीजन आया था वहाँ से CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट आपका पूरा, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, अब आपने ये देखे होंगे, हमने जो पिछले चैप्टर में पिछले स्लाइड में देखे थे, जैसे स्मॉल स्मॉल सा ये था, देखिए, रिंग्स से, ग्रेप्स लाइक रिंग्स आप कह सकते हो उसे,
ठीक है ना। ऐसे मेरी ड्राइंग उतनी कुछ अच्छी नहीं है ये यहाँ पर, तो प्लीज़ एडजस्ट इट, ठीक है ना। ऐसे कुछ था, ठीक है, राइट। पिछले स्लाइड पे आप देख सकते हो वापस से एक बार, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या रहता है कि ये यहाँ पर देखिए गैस जो रहेगी इन होगी और आउट होगी, यहाँ से गैस अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएंगे, और यहाँ से वो पूरी कैपिलरी से कनेक्टेड रहेंगी, आरबीसी और कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट होगा ये एयर के अंदर, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूसली वाइल ब्लड सर्कुलेशन इज, ठीक है ना। ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ठीक है। और जो आयरन कंटेंट रहेगा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबी से, आपको पता होगा आपके ब्लड के अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद इन एलवीओ, ठीक है ना, ठीक है, विद इन एल्वियोलाई, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कि जो यहाँ से एयर इनटेक होगी, आउटलेट होगी, ठीक है। अब डायफ्राम, डायफ्राम क्या रहेगा, एक मस्कुलर पार्टीशन रहेगा जो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बेस ऑफ, ठीक है, केज के, ठीक है, थोरैसिक केज, ठीक है ना, थोरैसिक केज जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, जैसे पार्टीशन इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये बॉटम में रहता है बेस में, इसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है ना, ठीक है। और ये प्रेजेंट रहेगा तो थोरैसिक कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटीज के बिटवीन में, ठीक है ना, यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। ये रेंज रहेंगे लोअर, ठीक है ना, डिक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स, ठीक है, ये आपका लंग्स का प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, डायफ्राम। अब ब्लड सर्कुलेशन इन सिस्टम, ठीक है। अब आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, अभी हमने क्या पढ़े, एयर सर्कुलेशन, ठीक है, गैस से एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन सिस्टम जो रहता है वो परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है ना। सर्कुलेशन सिस्टम इस बहुत सारे चीज़ों को एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना, हार्मोन्स को भी ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफर करेगा, और वेस्ट को, मटेरियल को भी ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट सिस्टम एक बनाया है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज, ठीक है ना। अब आपके अंदर इसको हार्ट और ब्लड वेसल और कैपिलरीज के अंदर भी इसके अंदर रहता है, और ये हायर एनिमल्स, ह्यूमंस और हायर एनिमल्स के पास रहता है, ठीक है ना। इनके अंदर ब्लड, हार्ट रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेंगे और कैपिलरीज रहेंगे। अब हार्ट, हार्ट का क्या रहता है कि हार्ट जो रहता है वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन थोरैसिक केज के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और जो ये प्रेजेंट बिहाइंड द रिंग्स रहता है, ठीक है, आपके जो रिंग्स हैं उसके बिहाइंड में रहता है, बिटवीन टू लंग्स, ठीक है ना, और स्लाइटली इंक्लाइन रहता है, ठीक है ना, ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसका जो ये रहता है, जो ह्यूमन का जो हार्ट रहता है उसका जो वेट रहता है, ठीक है ना, वो 360 ग्राम रहता है, ठीक है, 360 ग्राम, ठीक है। और जो ह्यूमन हार्ट रहता है एक मस्कुलर ऑर्गन रहता है जो कि डेवलप होता है, ठीक है, जो कि बना हुआ रहता है, देखिए, इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल्स से, ठीक है ना, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, ठीक है ना। ऐसी डेफिनेशन जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, इसे हम कहते हैं हार्ट बीट, जो कि प्रोसेस है, ठीक है ना। हार्ट बीट हम कैसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है, इसे। और ये देखिए ये एक हार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते होंगे हार्ट के अंदर आपको पता चले कितने चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आप मुझे उसका बताएंगे, मुझे इसका आपको कमेंट में जाएगा हाउ मेनी वेसल्स वर्टाइल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, वर्टाइसिस, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ से एयर इनटेक होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यहाँ से ही होगा, इसकी वजह से ये आपको फिगर जो है ये आपको बनानी है, ठीक है, हम फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके,
लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पार्ट कहाँ पर है। हम इसको बनाएंगे भी, ठीक है, फर्दर आने वाले क्लासेस में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। आप ये अभी देख सकते हैं ऐसा फिगर रहता है। हार्ट आपका ये नहीं रहता, ये सबसे बड़ा ये जो मिसकन्फ्यूजन है आपका, दिस इज नॉट अ हार्ट। ये आप जो बनाते हो ना कि भाई ये हार्ट है, ये इसके अंदर में से तिल जा रहा है, ये नहीं रहता भाई मेरे भाई, ये नहीं रहता। ये ऐसा हार्ट बना दिया, उसके अंदर में से तिल जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी नाम लिखोगे आप XYZ, ठीक है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई हार्ट नहीं रहता है, ठीक है। एक बस एक इमेजिनरी है, ठीक है। रियल जो हार्ट रहेगा आपका वो ये रहेगा ह्यूमन के अंदर, और ऐसा कोई भी ऐसा हार्ट आप देख नहीं सकते, ठीक है। अब पर ब्लड वेसल्स क्या रहता है, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट बीट जो रहती है कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। हार्ट बीट कंटिन्यूस मतलब कि कॉन्ट्रेस्ट और रिलैक्स ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। ड्यू टू इसके वजह से क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो पूरा कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन ये रहते हैं, दो टाइप के ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले कहेंगे आर्टरीज। आर्टरीज क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स जो विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द, ठीक है। अब देखिए, अब जो चीज़ है, ठीक है, अब जो ब्लड है, आर्टरीज क्या करते हैं, ठीक है, आर्टरीज में बताता हूँ, ठीक है। जो ब्लड कैरी करते हैं, जो हार्ट से दूर लेके जाता है उसे हम आर्टरीज कहेंगे, जो हार्ट से दूर लेके जाता है उसे हम आर्टरीज कहेंगे तो, ठीक है। और वेंस, वेंस क्या करते हैं, जो वेसल कैरी रहते हैं, कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस, ठीक है। अब जो वेसल जो ब्लड को लाते हैं हार्ट की तरफ उसे हम वेन्स कहेंगे, ठीक है ना। एक आर्टरीज मैंने आपको बता दिया और एक इसको बता दिया। देखिए ये आर्टरीज है, ये ब्लड को लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वेन्स जो है वो ब्लड को ला रहे हैं, ठीक है ना। ये कैपिलरीज उनके बीच में रहती है, ठीक है, ठीक है। विच फ्रॉम जो कि हार्ट से आती है, ठीक है ना। आर्टरीज जो हार्ट से आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टरीज जो रहती है वो हार्ट से आती है, और जो वेन्स रहते हैं वो हार्ट की तरफ जाती है। ब्लड जो रहता है वो हार्ट की तरफ जो जाता है उसे हम वेन्स में जाएंगे, और जो ब्लड हार्ट से आता है उसे हम आर्टरीज कहेंगे, ठीक है ना। और कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या रहते हैं, आर्टरी आर जनरली ब्रांच आउट विद decrease in their diameter as the result that spread in the body is finally found in the hair like veins is called as, ठीक है ना। अब जो ब्लड जो रहता है वो स्प्रेड होता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो डायमीटर रहता है आर्टरीज का वो बहुत कम रहता है, बहुत मतलब कि हेयर लाइक वेसल्स रहते हैं, उसे हम कहेंगे कैपिलरीज, ठीक है, जो कि स्प्रेड करता है बॉडी को, ठीक है, ब्लड, ठीक है ना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल बिकम्स इजी, ये इजी रहता है, ठीक है ना, मटेरियल एक्सचेंज करना, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन हार्मोन विटामिन एक्सचेंज द आर सेंट टूवर्ड्स सेल एंड वेस्ट मटेरियल टू द सेल्स मूव इनटू सेल, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज यूनाइटेड टुगेदर फॉर्म वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर कॉल्ड एज वेन्स, ठीक है ना। कैपिलरीज से ही वेन्स बना है, ठीक है ना। और कैपिलरीज क्या करते हैं कि जो अब इनका जो आर्टरीज का जो ये रहता है ये डिक्रीजन में चलता है, ठीक है, डायमीटर। तो ये क्या करते हैं, और वो पूरा स्प्रेड ओवर रहता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो एकदम हेयर लाइन वेसल्स में आ जाते हैं, ठीक है, उसे हम कैपिलरी कहेंगे, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। अब एक पंपिंग जो रहता है, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन। मतलब कि आपका जो अभी आपका जो ब्लड है, ठीक है ना, अब ब्लड सर्कुलेशन कितनी बार होता है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। इन दिन में कितनी बार ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना,
वैसे हर टाइम ही होता है, मैं आपको बता दूँ, एवरी टाइम ब्लड सर्कुलेशन होता ही है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और क्या करता है, जो ब्लड जो आपका पूरे बॉडीज के अंदर रहेगा, ठीक है ना, वो हार्ट में आएगा, ठीक है ना, सर्कुलेट होगा, मतलब कि वो हार्ट में आएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर आप कह सकते हो, ठीक है, फिल्टर या ये, ठीक है ना, और फिर वापस आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, उसी को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बोन्स रहते हैं वो आपको बताना है, क्वेश्चंस, ह्यूमन बॉडी के अंदर हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन अडल्ट, ठीक है ना, और हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। सो इसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, जो पंपिंग रहता है ब्लड का, ठीक है ना, पंपिंग वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है ना। अब हार्ट क्या करता है, हर जगह ब्लड सप्लाई करता है और वापस वो ब्लड को अपने पास ले लेता है, ठीक है ना। सो मेंटेनिंग कंटिन्यूस सर्कुलेशन, हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जो करता है हार्ट क्या करता है, ऐसे जो हार्ट बीट है आपकी, तो वो कॉन्ट्रास्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रास्ट रिलैक्स, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब ब्लड क्या रहता है, पहले तो आप इतना ब्लड सर्कुलेशन तो हमने सुन लिया। अब ब्लड क्या है, ब्लड एक रेडिश कलर का फ्लूइड मटेरियल रहता है, ठीक है ना, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना, इज डीप रेडेड सॉल्टी इन टेस्ट एंड इट्स पीएच इज 7.4। ये क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, पीएच क्या रहता है क्या नहीं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपने पढ़ा होगा बेसिक कुछ, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या रहता है कि ब्लड के अंदर भी दो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है एक रेडिश कलर का रहता है, जिसका टेस्ट सॉल्टी रहता है, आपने कभी ना कभी किया होगा बचपन में वगैरह, ठीक है ना, चाइल्डहुड में, अभी नहीं करना, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड जो ब्लड रहता है, ठीक है, वो पूरा डीप रेडिश कलर का रहता है, डीप रेड कलर का रहता है, ठीक है ना, बहुत डीप रहता है और रेडिश कलर, और जो ये जो फ्लूइड है वो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कैसे, कि एक रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स आपने सुना होगा, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसीज। आप सुनते हो कि डब्ल्यूबीसीज कम हो गई तो मैं जो तबीयत खराब हो रही है, लाइक दिस, ठीक है ना। और रेड ब्लड सेल्स आपने तो सुना ही होगा, जो हमारे पूरे बॉडीज के अंदर रहते हैं। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या रहता है कि ये येलोइश क्लियरिक अल्कलाइन फ्लूइड रहता है, ठीक है ना, जिसके अंदर 90 से लेके 92 तक वाटर रहता है, ठीक है, 6 से लेके 8% तक प्रोटीन रहता है, 1 से लेके 2% तक इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं, ठीक है, और अदर कंपाउंड रहते हैं, ठीक है ना। सो ये पूरा आप देख सकते हो। और रेड ब्लड सेल जो रहते हैं वो हमारे हर एक इसमें ये करते हैं, ठीक है ना। जो रेड ब्लड सेल स्मॉलर रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं, ठीक है, दे सेल अपीयर रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेडिश लिखते हैं आपको, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड सेल ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन की वजह से ये पूरा, ठीक है। अब 50 to 60 लाख आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, आपको याद में रखना है, ठीक है। और जो कि रहता है आरबीसी प्रोड्यूस इन न्यू नैरो, ठीक है, लाइफ 100 to 175 डेज, ठीक है। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कलरलेस रहते हैं, ठीक है ना, उसका नाम में ही मतलब कि वाइट ब्लड सेल है, वो वाइट कलर ये नहीं रहते, ठीक है, वो कलरलेस रहते हैं। तो वो कितने रहते हैं, ऑलमोस्ट 5000 से लेकर 10,000 तक रहते हैं, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट पर क्यूब ऑफ अ ब्लड, ठीक है ना। अब वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स भी रहते हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, ठीक है ना। और ये जो रहते हैं वाइट ब्लड सेल्स सोल्जर की तरफ काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब नहीं मतलब होती है तो आप, डॉक्टर कहता है आपके वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, कीवी खाइए, ये कीजिए वो कीजिए, राइट। सो यही रहता है। और प्लेटलेट जो कहते हैं हम, ठीक है ना, ये एक बहुत ही स्मॉल रहते हैं, डिस्क शेप्ड के रहते हैं, ठीक है, 2.5 to 4
लैक्स प्लेटलेट्स रहते प्रेजेंट रहते पर mm³ के अंदर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या रहता है कि पार्टिसिपेशन इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ये रहता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या रहता है कि जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रहता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द सेल वेरियस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिशन। ब्लड का काम क्या है, ब्लड क्यों रहता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, यूरिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है ना। फिर प्रोटेक्शन भी करता है, एंटीबॉडीज को ये करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर ये सब है भैया, याद रखियो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ये पूरा आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और क्या करता है ब्लड, थर्मल रेगुलेशन भी करता है। आपका बॉडी जो टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन करता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बाय, ठीक है, बाय वेजोडाइलेशन एंड वेसो कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इससे हम मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी का मेंटेन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। और मिनरल्स को मेंटेन करता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ मेंटेन, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपकी बॉडी के अंदर। और कभी ब्लीडिंग हो गई तो वो ये भी करता है, क्लॉटिंग भी करता है, ठीक है। प्लेटलेट जैसे हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में कि प्लेटलेट क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है ना। यही होता है सर, ठीक है। अब ह्यूमन ब्लड्स क्या रहते हैं, वो ह्यूमन ब्लड्स के अंदर अपने अपने कुछ टाइप्स रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने सुना होगा ए बी एंड ओ, ये जो है, ठीक है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 टाइप्स के मेन ह्यूमन ब्लड्स रहते हैं, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। इट्स डिपेंडिंग अपॉन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म, ठीक है ना। तो ए, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन क्या रहता है, अगर कोई पेशेंट को ये हुआ है, मतलब कि इफ अगर कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उसका बहुत सारा ब्लड ख़त्म हो गया है, ठीक है, बॉडी का, तो उसको हम मैनी टाइम आपने सुना होगा कि हम उसको ब्लड देते हैं, ठीक है ना। कोई किसी किसी को ब्लड की कमी होती है तो कोई, तो किसी किसी को ब्लड लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तो हम ब्लड लगाते हैं उसी को हम तो जो अब ये ब्लड कहाँ से आता है, ये डोनेशन से आता है। बहुत सारे लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है ना, सो उसे ही हम कहते हैं ब्लड डोनेशन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या रहता है कि जब कैरी, जो कि जब ब्लड जो रहता है तो वो ख़त्म होता है, ठीक है ना, जब शॉर्टेज रहता है बॉडी के अंदर, सो तब हम उसको देते हैं, ठीक है ना, उसे ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना, जब कोई पर्सन को ब्लड लगता है। अब अब आपको ब्लड कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन तो आपको करना है, ब्लड आपको चाहिए ब्लड, लेकिन आपको ब्लड कहाँ से मिलेगा। सो ब्लड आपको मिलेगा ब्लड बैंक से, ठीक है, ब्लड डोनर से। और कोई अगर ब्लड डोनर होगा रिलेटिव वगैरह, ठीक है, पेशेंट्स के, तो उससे आप भी ले सकते हो। या तो फिर अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं हुआ तो ब्लड बैंक अवेलेबल अगर हुआ ब्लड बैंक के अंदर, तो आप ब्लड बैंक से भी ला सकते हो, ठीक है ना। और देखिए ब्लड ओ जो होता है, ओ ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, तो इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, ये हर किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। और ए भी रहता है, ये यूनिवर्सल रिसीवर रहता है, ठीक है ना, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है। लेकिन जो ये एक बात ध्यान में रखना है आपको, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसे ओ का ही लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि वो ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ही उसको ब्लड लगेगा, ठीक है। अगर वो ओ नेगेटिव है, वो सबको दे सकता है लेकिन उसको ओ का ही चाहिए, ठीक है। आप यूनिवर्स जो ओ नेगेटिव है वो बहुत रेयर है, और जो ओ नेगेटिव है सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो, और वो हर किसी को चलता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, नॉट मैटर, ठीक है ना। लेकिन वो मिलता भी नहीं है, बहुत रेयरेस्ट रहता है। सो ब्लड ग्रुप क्या रहता है, वो ब्लड ग्रुप रहता है आपके हेरिडिटरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जीन्स, हेरिडिटरी जो आपके पेरेंट्स के अंदर है, ट्रांसफ्यूजन की परफॉर्मेंस आफ्टर द ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है ना। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट मैच, तो ठीक है। अगर देखिए देखिए अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपने कोई पेशेंट को, ठीक है ना, मतलब कि कोई वो पेशेंट है,
ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, अगर आपने उसको ए बी का ब्लड ग्रुप दे दिए तो इट इज़ बहुत रिस्की रहता है, ठीक है ना, उसके तबीयत और ख़राब भी हो जाती है, और वो मैच भी नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, ठीक है ना। सो वो पर्सन को बहुत मतलब कि बहुत डेंजरस रहता है वो पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन क्या रहता है, ब्लड डोनेशन कोई भी पर्सन कर सकता है, ठीक है ना, हेल्दी पर्सन कर सकता है लोगों की जान बचाने के लिए, ठीक है ना, और इसकी वजह से ब्लड डोनेशन को वन ऑफ द बेस्ट डोनेशन कंसिडर करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं, आपने ये मशीन देखे होंगे, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ठीक है ना, मतलब कि इसका अलग नाम है, ठीक है। सो आपने ये देखा होगा, इसे हम कहते हैं सिग्मो मैमोमीटर, ठीक है ना, सिग्मो मैमोमीटर हम इसे कहते हैं। ये ओल्ड टाइम के अंदर कुछ ऐसा था, ठीक है ना, यहाँ पर ये मर्क्यूरी फिलअप रहता था, और ये मॉडर्न टाइम के अंदर ये यहाँ पर डिजिटल आ गया है, सिग्मो मैनोमीटर हम किसे कहते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने के लिए। अब ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड जो रहता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, तो जो एक्सक्रीटिंग ऑन द वॉल रहता है, ठीक है, आर्टरी इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर फ्लो होता है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, कितना प्रेशर मतलब कि प्रेशर है ब्लड का, ठीक है ना। अब प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू मेंटेन ब्लड इन ब्लड सप्लाई इन ऑल द ब्लड। अब ब्लड प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है कि अब अगर ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो देखिए, अगर बहुत कम हुआ तो फिर ब्लड जो रहेगा वो किसी तक मतलब कि हर एक पार्ट तक जाएगा नहीं, और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो ब्लड बहुत बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि हर पार्ट में बहुत स्पीडली जाएगा, ठीक है ना। सो एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 में रहता है, ठीक है ना, से लेके 139/89 ऑफ एच जी, ठीक है ना, इसे हम मेजर करते, ठीक है, जैसे कि हम इसे हम कहते हैं सैग्मोमैमीटर, सैग्मोमैमीटर हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। हम इसे बेसिकली बीपी का ही कहते हैं, बीपी चेक करना, बीपी चेक करना, ठीक है, बीपी का ही फुल फॉर्म रहता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो रहता है ब्लड प्रोडक्शन जो रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं बॉडी के अंदर, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका जो मतलब कि आप जब ब्लड डोनेशन करने के लिए जाते हो, सो ऑलमोस्ट वो 350 ml ब्लड लेते हैं आपसे, कलेक्ट करते हैं डोनेशन के टाइम पे, जो कि बॉडी 24 आवर्स के अंदर वापस जनरेट कर लेती है, ठीक है ना, रिस्टोर कर लेती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि आपको जो है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो रहती है वो मतलब कि जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है, ठीक है ना, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज जो रहती है वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अब ये देखिए, अब ये हमने यहाँ पर लाए है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ तक। और प्राइमरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब बहुत हैवी, मतलब कि ब्लड फ्लो कभी ज़्यादा रहना कभी कम रहना, ठीक है ना, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसका मिनिमम इतना रहना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी मतलब इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है, नॉर्मली इतना रहता है, लेकिन हाइपरटेंशन से थोड़ा इतना तक नॉर्मल है प्राइमरी। लेकिन अब हाइपरटेंशन स्टेज 1 ये बहुत एक्सट्रीम, ये जो दो स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर आपको दवाई वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंडेटरी आपको दवाई सुनी होंगी आपने, किसी को अगर कोई बीपी का पेशेंट है उसको खाना वगैरह टाइम पे लगता है, ठीक है, ठीक है। हेमेट हेमेटोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस है, ठीक है ना, जो डील करती है ब्लड से, ब्लड और ब्लड के डिसीज से रिलेटेड, ठीक है ना, इसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो बस आई थिंक यही था आज के चैप्टर में, हमने ब्लड्स के बारे में सोचे, ह्यूमन बॉडीज के बारे में सोचे, जिसके अंदर आपके मेन जो रहते वो एक तो रेस्पिरेशन सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर है एक मेन टॉपिक, यही है। आई होप आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ गए होंगे, अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।